Hallelujah. हालेलुया। Come on, you can do better. इससे बेहतर कर सकते हैं Hallelujah. आप। Come on, give some praises to Lord Jesus. प्रभु यीशु को स्तुति करें। Come on, do it as if you mean it. ऐसे करें जैसे करना चाहते हैं। Lift up your hands. अपने हाथों को उठाते हुए Let us exalt the name that is above every name. आइए हम उस नाम को ऊंचा उठाएं जो हर दूसरे नाम से ऊंचा है। The Bible says at the name of Jesus every knee bows. बाइबल कहती है यीशु के नाम के आगे हर घुटना झुक जाता है। Those in heaven, वो जो स्वर्ग में है, those on the earth, वो जो पृथ्वी पर है, and even those under the earth. और वो भी जो पृथ्वी के नीचे है। Amen. Hallelujah. Come on, church. Come on, praise Him. उसकी स्तुति करें। Hey, Jesus, we worship you. यीशु हम आपकी स्तुति We करते हैं। adore you. We हम आपको सराहते हैं। glorify you. आपकी महिमा करते हैं। Oh, there is no one like you, Lord. तेरी हो महिमा। तू महान सर्वशक्तिमान है, तेरे समान कोई नहीं। येशुआ, 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 येशुआ। तू महान है यीशुआ। उसकी स्तुति करो, उसकी आराधना करो। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो पहला और अंतिम है, वो आदि और अंत है, वो अल्फा और ओमेगा है। तू महान है, तू महान है, तू महान पवित्र आत्मा, आपका अभिषेक प्रभु इस जगह में बहे एक नदी के समान। Let your anointing flow like a river, Lord. Mighty Holy Spirit, महान पवित्र आत्मा, let your power flow in Jesus' name. आपकी सामर्थ्य बह निकले यीशु के नाम में। Hallelujah. Come on, lift up your voices for a moment. अपनी आवाजों को उठाए इस समय। Tell Jesus what you want Him to do for you जो today. आप चाहते हैं यीशु आपके लिए करे, उससे कहें। Come on. Make specific requests to Him. उससे वो खास निवेदन रखें उसके सामने। Tell Him why you have come. उससे कहें आप क्यों आए हैं यहाँ। What do you want Him to do for you? क्या चाहते हैं आप कि वो आपके लिए आज करे। Every time when Jesus used to meet people who were sick, हर बार जब who यीशु were bound,
उनसे मिलता जो बीमार थे, He बंधे used to थे। ask them, what do you want that I should do for you? वो उनसे पूछता, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? And the Bible says Jesus Christ is the same yesterday, today and forever, and he never changes. और बाइबल कहती है यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है, वो कभी नहीं बदलता। Come on, tell him what do you want him to do for you? उससे बताएं कि आप क्या चाहते हैं वो आपके लिए करे। कोई नहीं तेरे समान यीशुआ, यीशुआ, कोई नहीं तेरे समान यीशुआ, यीशुआ, कोई नहीं तेरे जैसा यीशुआ, यीशुआ, कोई नहीं तेरे समान यीशुआ, यीशुआ, कोई नहीं तेरे समान यीशुआ, यीशुआ, कोई नहीं तेरे जैसा यीशुआ, यीशुआ, कोई नहीं तेरे समान यीशुआ, यीशुआ, कोई नहीं तेरे जैसा यीशुआ, यीशुआ, कोई नहीं तेरे समान यीशुआ, यीशुआ, कोई नहीं तेरे जैसा यीशुआ, यीशुआ, कोई नहीं तेरे समान यीशुआ, यीशुआ, कोई नहीं तेरे जैसा यीशुआ, यीशुआ। Many stories are going to change today in Jesus' name. बहुत सी कहानियां आज बदलने वाली है यीशु के नाम में। Everything that has been harassing you shall be utterly destroyed today in the name of Jesus. हर एक बात जो आपको सताती आई आज जड़ से नाश हो जाएगी यीशु के नाम में। Every seed of sickness and discomfort in your body is cursed right now in Jesus' name. बीमारी और परेशानी की हर एक जड़ आपके शरीर से इस समय श्रापित की जाती है यीशु के नाम में। If you believe it, let me hear your loud amen. अगर आप मानते हैं तो आमेन सुनाई दे। Say, everything hindering my destiny is cursed in Jesus' name. कहें हर एक बात जो मेरे मकसद को रोकती है वो आज नाश होती है यीशु के नाम में। Your God will never allow you to be pitied in Jesus' name. आपका परमेश्वर कभी भी आपको दयनीय हालत में होने नहीं देगा यीशु के नाम में। Nobody can look at your life and have pity. कोई भी आपके जीवन की ओर देखकर दया नहीं दिखा सकेगा। You are moving into a place where you shall not be pitied, but you will be envied. आप एक ऐसे स्थान में प्रवेश कर रहे हैं जहां आप दयनीय नहीं ईर्ष्याजनक होंगे। Amen. One meaning of to be blessed in the Bible is to be envied. बाइबल में आशीषित होने का एक अर्थ है ईर्ष्याजनक होना। Amen. अगर लोग आपको देख के जलें तो कुछ होना तो चाहिए कि जलें आपको देख के।
If people feel jealous when they look at you, there should be something in your life that they should be jealous of. लोग बोलेंगे क्या सीक्रेट है इसका, People will say, what is his secret? और आप बोल सकते हैं मेरा खुदा मेरा सीक्रेट है. And you can say, my God is my secret. वो आज भी लोगों को गड्ढे से उठा के पहाड़ों की चोटी के ऊपर रखता है. He pulls people out of pits and puts them on the mountain top. Amen. So expectation के साथ बैठिए, So sit with expectation. बिकॉज आज बहुत ग्लोरियस होने वाला है. It's gonna be glorious today. Amen. You can be seated. आप बैठ सकते हैं अपने स्थानों पर. Now, what I'll be sharing today is very close to my heart. आज जो मैं सिखाऊंगा वो मेरे दिल के बहुत ही करीब है. So do not let anything and anyone distract you. कोई भी चीज या कोई भी व्यक्ति आपका ध्यान ना भटकाने पाए. If there is somebody next to you who talks a lot, just tell them, shut up. अगर आपके बगल में कोई बैठा है जो बहुत बोलता है, उनसे कहें मुंह बंद रखना. It's time for me to hear the word of the Lord. वचन है कि मैं प्रभु के वचन को समय है कि प्रभु के वचन को सुनो. Amen. आमेन. Yeah, if you can quickly take your places, not move around a lot. आप जल्दी से अपने स्थान पर आ जाएं ताकि कोई ज़्यादा हिले डुले नहीं. Okay. Let's just honor the word of God. हम परमेश्वर के वचन का आदर करें. Hallelujah. हालेलुया. So many people, is it okay if I teach today? अगर आज मैं शिक्षा दूं तो ठीक है. I've been preaching for a few Sundays, कुछ but Sunday my से- heart is in teaching the word. कुछ संडे से मैं प्रचार करता आया हूं, पर मेरा दिल वचन को सिखाना चाहता है. Because if you want to go deeper, क्योंकि अगर आप गहराई में उतरना चाहते you हो need the teaching of the word of God. तो हमें परमेश्वर के वचन की शिक्षा चाहिए. Amen. आमेन. So today I will be teaching you a secret which can unlock the power of God in your life. आज मैं आपको एक रहस्य सिखाने वाला हूं जो परमेश्वर की ताकत को हमारे जीवन के लिए खोल देगा. So many people, they come to me and they say, can you pray for me? I want to grow spiritually. बहुत से लोग आकर मुझसे कहते हैं आप मेरे लिए प्रार्थना करेंगे, मैं आत्मिक रूप से बढ़ना चाहता हूं. Growth cannot be imparted. बढ़ोतरी ऐसे दी नहीं जा सकती. There is a process to it. एक प्रक्रिया है उसकी. Amen. आमेन. So today I will be teaching to you about meditating the word of God. आज मैं आपको सिखाने वाला हूं वचन पर मनन करने के बारे में. Amen. There are so many Christians who pray but who don't meditate. बहुत से मसीह हैं जो प्रार्थना तो करते हैं पर वचन पर मनन नहीं करते. And because they don't meditate, they always remain at a surface level with God. और क्योंकि वो मनन नहीं करते, वो परमेश्वर के साथ रिश्ते में ऊपरी सतह पर ही रहते हैं. So let's see, meditation is as old as the first book of the Bible. मनन उतना ही पुराना है जितनी पुरानी बाइबल की पहली किताब है. Let's see this. Genesis chapter 24, we'll read verses 63. उत्पत्ति 24 उसकी 63वीं आयत हम पढ़ेंगे. And Isaac went out to meditate in the field in the evening. और इसहाक शाम को मनन करने के लिए बगीचे में गया, मैदान में गया. हिंदी बाइबल में लिखा ध्यान करने के लिए गया. The Hindi Bible says ध्यान या meditation. And he lifted his eyes and looked, and there the camels were coming. और उसने आंखों को उठाकर देखा तो ऊंट आ रहे थे. किसने सिखाया आइजैक को ध्यान करना या मनन करना? Who taught Isaac to meditate? Obviously his father, उसके पिता ने, Abraham. अब्राहम ने. इसका मतलब Abraham meditate करता था. That means Abraham used to meditate. Amen. With what is happening in the world, wherein people have now very less time of focus, दुनिया में जो हो रहा है, लोगों के पास बहुत ही थोड़ा समय है ध्यान के लिए. this new generation cannot focus because
They just cannot fix their gaze. ये नई पीढ़ी ध्यान नहीं लगा सकती क्योंकि एक जगह निगाह ठहरती नहीं है। But if you want to have a deep relationship with God, पर अगर आप एक गहरा रिश्ता चाहते हो परमेश्वर के साथ, it is not possible without you having an effective lifestyle of meditation. तो ये संभव नहीं है आप जब तक मनन की जीवन शैली ना जियो। Amen.